विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। सारी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिए हैं। रामपुर शहर से बीएसपी पार्टी से सदाकत हुसैन है जो टिकट मांग रहे हैं। अब टिकट होता है या नहीं होता वो अलग बात है, सीधा उनसे बात करते हैं, मुद्दे क्या रहेंगे। सदाकत जी, सबसे पहले सवाल कि आप बीएसपी पार्टी से जो टिकट मांग रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि टिकट होगा या नहीं होगा, या आपके मुद्दे क्या रहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने सभी शहरवासियों को, सभी रामपुर वासियों को दिल से मुबारकबाद नए साल की पेश करना चाहता हूं कि सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपको बता दूं कि टिकट तो हमारा बहुत मजबूत है, टिकट हमारा ही होगा इंशाल्लाह। और जो हमारे मुद्दे रहेंगे, रोज़गार का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे शहर रामपुर के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा शहर बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ तक कि इस टाइम पर विकास के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारा रहेगा वो रोज़गार का मुद्दा रहेगा, क्योंकि रोज़गार के क्षेत्र में हमारा शहर बहुत पिछड़ा हुआ है। कोई कारोबार नहीं है रामपुर के अंदर। जरी का कारोबार है, कारचौप का कारोबार है, बीड़ी का कारोबार है। ये अपने आप में कोई कारोबार नहीं है। इसमें लोग ज़्यादातर टीबी के मरीज हो चुके हैं। बीड़ी बनाने वाले, कारचौप करने वाले, उनका बहुत बुरा हाल है। भाजपा सरकार ने तो तमाम सारे रोजगार को बढ़ाने के लिए, मतलब रोजगार बढ़ाने के लिए लोन वगैरह भी दिए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? भाजपा ने दिया कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सारे झूठे वादे किए हैं कि 15-15 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। 1 करोड़ भी रोजगार नहीं है, 1 लाख भी रोजगार नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि रोजगार के नाम पर सरकारी नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं। ये जो प्राइवेटाइजेशन जो सिस्टम है, निजीकरण का जो सिस्टम है, ये नौकरियां ख़त्म करना चाहते हैं। LIC बेचना चाहते हैं, ये आपका रेलवे बेचना चाहते हैं, बैंकों का निजीकरण चाहते हैं। इसमें मैं बता दूं आपको, करोड़ों लोग और ज़्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। और जो निजीकरण का इसमें सबसे बड़ा जो इनकी सोच है वो ये है कि निजीकरण के मामले में आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बताइए कि चुनाव आपका किससे रहेगा? रामपुर में कई दावेदार हैं, समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, तो ऐसे में कहाँ चुनाव देखेंगे और किससे लगता है आपको? देखिएगा, कांग्रेस से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस टाइम पे बहुत बुरे हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो सिर्फ रामपुर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फुटपाथ पर आ चुकी है। उसकी कोई स्थिति नहीं है। हमारा रामपुर शहर में मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारी बुनियादी लेवल पर बहुत मजबूत तैयारियां हैं। हम तकरीबन 10-12 साल हो गए, 12 साल से हम लगातार अपनी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। मैंने 3 बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा है। पूरे रामपुर शहर के अंदर 50% जो क्षेत्र लगता है हमारा, वो सिटी लगती है, और 50% क्षेत्र हमारा देहात लगता है। देहात में तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख वोट है, जिसमें 3 वार्ड जिला पंचायत के आते हैं। तीनों वार्ड से मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका हूँ, तीनों वार्ड से। और 2010 में चुनाव लड़ा था, मुझे 4600 वोट आए थे, सेकंड पोजीशन थी। 2015 में मैं सेकंड पोजीशन में रहा हूँ। तो मेरी जो बुनियादी है, मैंने लोगों के लिए काम किए हैं। तो सांसद आजम खान का गढ़ है, फिर इस समय वो सीतापुर जेल में भी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि उनको सिंपैथी मिलेगी? देखिएगा, सिंपैथी जहाँ तक मिलती है, किसी बेकसूर के साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हो जाता है तो वो बहुत बड़ी सिंपैथी होती है। यहाँ आजम खान साहब के साथ अगर गलत मुकदमे लिखे गए हैं तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई भी है। ये बताइए कि आपकी पार्टी पे आरोप लगता है कि बीजेपी से कहीं ना कहीं टाई अप है, तो ऐसे इन आरोपों को कहाँ देखते हैं आप? देखिएगा, ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, सी टीम है। ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद अपने आप में बी टीम बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की। और उसका जीता जागता सबसे बड़ा सबूत ये है कि अभी आपने 4 से 5 दिन पहले ही एक वीडियो और एक फ़ोटो वायरल हुआ था। मुलायम सिंह यादव RSS के प्रमुख मोहन भागवत के साथ बैठे हुए कुछ फाइलों का आबोगमन कर रहे थे। तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम BSP है या समाजवादी पार्टी है। ये बताइए कि राष्ट्रीय लोक दल का तो गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो गया, समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों से गठबंधन करी, तो आपकी पार्टी क्या किस तरह से लेकर चल रही है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। समाजवादी पार्टी डरी हुई है। इन्हें मालूम है कि इनकी सरकार किसी हाल में नहीं बन सकती, इसीलिए ये भाग के छोटे छोटे जो संगठन है उनसे सबसे हाथ मिलाया जा रहा है। बाकी बहुजन समाज पार्टी अपने आप में बहुत मजबूत पार्टी है।
पूरे प्रदेश के अंदर मैं आपको बता दूं 2017 के चुनाव में 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सीटें कम थी, लेकिन वोट प्रतिशत 22% रहा था। 1,93,00,000 वोट आया था बहुजन समाज पार्टी को और समाजवादी पार्टी का 21% वोट था। इसके अलावा 2019 के चुनाव में जो पार्लियामेंट का चुनाव था उसमें बहुजन समाज पार्टी का 19% वोट आया था और समाजवादी पार्टी का 18% वोट था। बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद जीत कर आए थे और समाजवादी पार्टी के 5 सांसद जीत कर आए थे। बहुजन समाज पार्टी दिखावे की राजनीति नहीं करती है। वैसी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को कहते हैं कि मैं मुसलमानों का लीडर हूं, तो क्या कहेंगे? ओवैसी साहब गलतफहमी का शिकार हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुजन समाज पार्टी पर। मुस्लिम वोट काटेंगे नहीं? मुस्लिम वोट मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वोट काट पाएंगे वो, क्योंकि वोटर बहुत समझदार है, वोट बहुत हिसाब से दिया जाएगा, बहुत सोच समझ कर वोटर वोट करेगा। इसलिए मुझे ये लगता है कि ओवैसी साहब बिहार के बाद जिस तरह से बंगाल से वापसी खाली हाथ जाना पड़ा था, और अब ये तीसरा नंबर इनका उत्तर प्रदेश होगा कि उत्तर प्रदेश से भी इन्हें खाली हाथ जाना पड़ेगा, और बेहतर होगा कि अब जाने के बाद फिर दोबारा ये कहीं नहीं जाएं। मैं तो यही कहूँगा। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? और रामपुर से कोई आपको टिकट हो एक अलग बात है, आपका कोई प्रत्याशी निकल सकता है अगर आपको टिकट नहीं होता है तो? देखिएगा, हमारी पूरी कोशिश है, टिकट तो लगभग हमारा क्लियर ही है, सिर्फ घोषणा बाकी है हमारी। और अगर नहीं होता है तो दूसरे को होता है तो आप सपोर्ट करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी पार्टी का फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। और जहाँ तक हमारी अभी पीछे बात चल रही थी रोजगार के सिलसिले में हमारा शहर बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं रोजगार के सिलसिले में आपको बता दूं कि रोजगार के मामले में हमारा रामपुर, ऐसे समझ लीजिएगा, 2007 से लेकर 2012 बहन जी की सरकार रही थी, बीएसपी की सरकार रही थी। उस टाइम पर रामपुर के अंदर रोजगार चरम सीमाओं पर था। रामपुर की लकड़ी की मंडी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी बन चुकी थी। मेरा आखिरी सवाल है कि शासन प्रशासन तो बोल रहे हैं कि 24 घंटे हम लाइट दे रहे हैं, तो लाइट तो बहुत कम मिल रही है, पर कोई नेता आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? देखिएगा, ये झूठ की सरकार है। प्रशासन जो सरकार कहती है वही प्रशासन कहता है। इस टाइम पे बहुत कुछ इनके दबाव में काम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाली है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते कि लाइट मिलना चाहिए? आप मुद्दा तो बना रहे हैं कि लाइट है, बिजली है, पानी है, तमाम सारे लोग, लेकिन कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन ये आवाज़ उठाने नहीं दे रहे हैं, आवाज़ को ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने आवाज़ उठाई, कोई ज्ञापन दिया, कुछ किया? हमने कई सारे अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, अभी भी हमने एक ज्ञापन आज भी दिया है, लेकिन उस पर ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कागज़ के टुकड़ा समझ के एक तरफ को ये डाल देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो हमारे साथ बीएसपी पार्टी से रामपुर से सदाकत हुसैन थे, जिन्होंने बताया कि मैं टिकट मांग रहा हूँ शहर विधानसभा से। ये तो आने वाला वक्त बताएगा उन्हें टिकट होगा या नहीं होगा, या जीत हासिल हो पाएगी नहीं। रामपुर से जिशान खान।